जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द को ही समझते हैं कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब तक हमको यही ना समझ में आए कि पर्यायवाची कहते क्यों हैं इसको, तब तक हम पर्यायवाची समझ कर भी क्या कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो अगर पर्यायवाची शब्द का अगर संधि विच्छेद करें हम लोग तो इसका ही क्या हो जाएगा, पर्याय प्लस वाची। पर्याय का ही मतलब क्या होता है, जो समान हो या एक समान हो, और वाची का मतलब सब, ठीक। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द, ठीक। अब इसको इंग्लिश में अगर समझें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिनोनिम्स, ठीक। जितने भी होते हैं उन्हीं को पर्यायवाची कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द का यूज क्या है, रियलिटी में यूज क्या है। जैसे अगर इंग्लिश के सिनोनिम्स की अगर हम लोग बात करें तो उनका आखिर में यूज क्या है, उनसे हमारे साहित्य की खूबसूरती को ही बढ़ाया जाता है। अगर कोई लिटरेचर है या फिर कोई साहित्य हम लिखते हैं तो जब समान अर्थ के रूप में नॉर्मल शब्द जो लोग यूज करते हैं उसके जगह पे कोई विशेष शब्द जब हम लोग यूज करते हैं तो वो काव्य या शब्द देखने में अपने आप में क्या लगता है, अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगने लगता है। इस वजह से ही हमको पर्यायवाची शब्द भी जानना होता है। और पर्यायवाची शब्द खुद मिलकर बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझें कि पर्यायवाची शब्द बनता कैसे है। जैसे इसके शब्द बनाने के लिए हम लोगों को शब्दों को आपस में जोड़ जोड़ के उनसे अर्थ निकालना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझे पंख और प्लस में ज, इसका मतलब क्या होता है, पंकज। अगर इस पंकज की बात करें तो इस पंकज किसको कहते हैं हम लोग, कमल को कहते हैं। और इसका अगर सही मीनिंग देखा जाए तो पंख का मतलब क्या होता है, कीचड़, और ज का मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला। तो जो कीचड़ में जन्म लेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, कमल कहेंगे। कीचड़ में वही जन्म लेता है। तो इस वजह से यहाँ पे उस शब्द, दोनों शब्द को मिला के पंकज शब्द बना दिया गया और उसका पर्यायवाची बन गया क्या, कमल। समझ में आया। इसी तरीके से जितने भी शब्द आएंगे उनका आपस में कहीं ना कहीं से संबंध करा के उनका एक नया शब्द बनाया जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कोई भी अगर एग्जाम हम देते हैं और जिसमें अगर हिंदी आता है तो उसमें पर्यायवाची शब्द आपसे जरूर पूछे जाते हैं। और वैसे देखा जाए अगर आप लोग के पास कोई हिंदी की बुक हो तो वहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म में ही लिखा रहेगा, पहले अ लेटर से जितने बनने वाले शब्द के पर्यायवाची हैं, उसके बाद आ से, फिर ई से, फिर ई से, फिर इसी तरीके से 52 शब्द हैं तो 52 शब्द से बनाएगा। अब इतना तो समय होता नहीं कि अब 52 शब्द के सबका पर्यायवाची याद करें, क्योंकि हर शब्द में ही अपने आप में यहाँ पे हम लिखे बहुत कम हैं, जबकि इसके और भी मीनिंग होते हैं। हम उन शब्दों को हटा दिए यहाँ से जो कि हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं। जैसे अगर घर की बात करें तो इसके लिए गृह शब्द का भी यूज होता है, आले शब्द का भी यूज होता है, ये आप लोग जान रहे हैं। तो उन शब्दों का यहाँ पे यूज करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही शब्द लिखा गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में बराबर पूछता है। और नॉर्मल शब्द वाला आ जाए तो उसको आप लोग बोनस माना करिए कि वो आपको बोनस के रूप में 1 नंबर देना चाहता था। तो वो तो आप लोग नहीं भी पढ़े गए होते हैं। तो हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा रह चुकी है, बचपन से बोलते आए हैं। जब बोलते आए हैं बचपन से तो इसमें हिंदी में ऐसा तो कुछ है नहीं जो नया सीखने के लिए, बस हमको बस कॉन्सेप्ट ही तो समझना है, बाकी हिंदी में और क्या ही हम सीख लेंगे। इन शब्दों का भी यूज हम लोग नहीं करते हैं नॉर्मल बोलचाल के भाषा में, इसी वजह से यहाँ पे देखना है। और जिनको नॉर्मल बोलचाल भाषा में हम लोग यूज करते हैं उनको यहाँ पे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो हम पहले से जानते हैं ना। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो उसको तो हम वैसे भी कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग उसी पॉइंट को देखेंगे जो हमारे लिए नया है, और यहाँ पे हम सारे पर्यायवाची शब्द नहीं देखेंगे जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ उसी वाले जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहला अपना पर्यायवाची घर, कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक। तो घर का एक शब्द होता है गे, एक होता है आगार, एक होता है निलय, एक होता है आयतन और एक होता है निकेतन। अच्छा, यहाँ पे आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा कि आयतन तो सर रेक्टेंगल को भी कहते हैं, आयत भी कहते हैं, उसका आयतन भी कहते हैं, वॉल्यूम को भी आयतन ही कहते हैं हम लोग, ठीक। तो एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलेंगे तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। जैसे क्योंकि क्या हो रहा है कि ये संधि पर्यायवाची जो बनता है यहाँ पे कई शब्दों को
मिलाकर ही बनता है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही शब्द का दूसरा अर्थ ना निकले। अब जैसे पंकज था, इसके लिए जलज जो वर्ड है, अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए समझे हम लोग जलज, तो जलज तो कमल का पर्यायवाची है, ये हम लोग बचपन से जान रहे हैं। पर ये शंख का भी पर्यायवाची है, क्योंकि शंख भी कहाँ जन्म लेता है? जल में ही जन्म लेता है। तो ये अनेकार्थी शब्द भी कुछ होते हैं जो हमारे सिलेबस के शायद पार्ट भी हैं, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग्स निकलते हैं। तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे कि पर्यायवाची में सर 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो वो क्या है, समानार्थी है, वो इसका भी पर्यायवाची है और वो दूसरे शब्द का भी पर्यायवाची है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, घर का क्या हो गया? गे, आगार, नीले, आयतन और निकेतन। अगर आपका मन है आगे लिखने का तो वहाँ पे आप गृह भी लिख सकते हैं, ठीक, आलय भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि उतना आप लोग पहले से जानते हैं। उसी तरीके से पेड़ की बात करें तो इसका क्या होगा? अगम, द्रुम, तरु, विटप। अब यहाँ पे आप लोग वृक्ष भी लिख सकते हैं, गाछ भी लिख सकते हैं, पौधा भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये सब क्या है, हम लोग पहले से जानते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। उसके बाद करते हैं कमल। कमल का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? अब्ज, शतदल, सरसीज, तामरस और पुंडरिक। क्लियर? उसके बाद देखते हैं हम लोग आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वायुसखा, वैश्वानर, कृषाणु, हुतासन और जातवेद। अब यहाँ पे अग्नि, अनल, पावक, पावक और दहल हम नहीं लिखे हैं, वो लोग आप पहले से बचपन से ही पढ़े होंगे। उसके बाद लिखते हैं यहाँ तलवार। तलवार को क्या कहते हैं हम लोग? चंद्रहास भी कहते हैं, करवाल भी कहते हैं, अस्सी भी कहते हैं। अगर आशय शब्द का समानार्थी शब्द पूछ दे, जैसे आशय शब्द का बहुत बार हम लोग जब हिंदी लिखते हैं तो उसमें भी यूज करते हैं। जब कोई भी क्वेश्चन जब लिखते हैं तो उसका मतलब अभिप्राय भी होता है, तात्पर्य भी होता है, मतलब भी होता है, अर्थ भी होता है और सारांश भी होता है। और ये सब आप लोग जान रहे हैं, लेकिन ये क्या है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इस वजह से इसको यहाँ पे लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम में इस वर्ड को पूछता है, ठीक। उसी तरीके से अब बात करें सुंदर का हो जाएगा रुचिर, चारु, रमय, ललित और रमणीक। क्लियर? उसके बाद बात कर लें अगर यमुना की, तो यमुना का क्या होता है? अर्कजा, सूर्यसुता, कालिंदी, कृष्णा। अच्छा, कृष्णा उनका भी एक पर्यायवाची होता है, और द्रौपदी का भी पर्यायवाची अगर आता है तो उनका भी अर्थ होता है कृष्णा, ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। कृष्णा और कृष्ण में अंतर समझिएगा। कृष्णा जो है ये स्त्रीलिंग होता है और कृष्ण जो होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान रख रहा है। यहाँ पे यमुना का भी होता है कृष्णा और द्रौपदी का भी अर्थ होता है कृष्णा, ठीक। उसी के बाद चांद की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? निशाकर, शशांक, कलानाथ, सोम, विदु, छपकार, मृंगलाछन, इंदु। इसी के साथ इनका और भी बहुत सारा होता है, जैसे चंद्र, चंद्रमा। तो ये सब क्या है हम लोग जानते हुए हैं, तो उनको यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बाकी के पर्यायवाची शब्द। अब हम लोग देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। जैसे कि अगर यहाँ पे इंद्र की बात करें तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विडोला, कौशिक, जिष्णु, पुरोहित, शक्र, माधवा, सचिपति, ठीक। क्लियर? उसके बाद इंद्र में ब्रज से रिलेटेड जो भी बात आएगा वो आप लोग जानते हैं कि ब्रज वाले, ब्रज जो धारण करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? हम लोग इंद्र कहते हैं। तो ब्रज वाले जितने भी शब्द आएंगे वो अपने आप में किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? इंद्र के हो जाएंगे। उसी के साथ में इनको हम लोग पुरंदर भी कहते थे। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ते होंगे ना कि पुरंदर, पुरंदर का मतलब क्या होता है? जो पत्थर को तोड़ता है, और तोड़ने वाले को क्या कहते थे हम लोग? इंद्र कहते थे। तो उसका भी एक मीनिंग क्या निकलेगा? इंद्र ही निकलेगा। क्लियर? उसके बाद बात करें कामदेव की, कि कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? तो इनका एक पर्यायवाची मार होता है, समर होता है, मदन होता है, मनोज होता है,
कुसुमसर होता है, मकर ध्वज होता है। मकर ध्वज को अब तक हम लोग जानते थे कि किसके, हनुमान जी के लड़के के नाम पे जानते थे ना, कि मकर ध्वज किसके लड़के थे, हनुमान जी के लड़के थे, पर उनका मीनिंग निकलता है कामदेव से, ठीक ना। उसी के बाद अगर सिंह की बात करें तो सिंह का शेर तो सब लोग जानते हैं, लेकिन शेर के अलावा और क्या क्या शब्द होता है वो भी जरूरी है। तो एक कहते हैं इसको मृगेंद्र, नाहर, मृगराज, शार्दुल और केसरी, ठीक। उसके बाद भ्रमर। अब भ्रमर का मीनिंग क्या होता है, भौरा, तो भौरा तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको भृंग, अली, षटपद, मधुकर। और षटपद कहने का मतलब क्या है, जिसके 6 पैर हो। षट का मतलब 6 और पद का मतलब पैर, तो 6 पैर वाला प्राणी कौन होता है, भौरा, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, षटपद। उसी तरीके से मछली का बात करें तो इसी को कहते हैं हम लोग सफरी, सस और जलोतरी। मीन वगैरह नहीं लिखें क्योंकि वो सब हम लोग क्या करते हैं, पहले से जानते हैं, ठीक। लहर की बात करेगा तो इसका होता है वीची, तरंग और उर्मी। देवता का बात करें तो इनको कहते हैं विबुध, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य। इनको अच्छा अजय अमर ये लिखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भगवान अजय और अमर दोनों आते हैं, तो उनको लिखने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। समुद्र का बात कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्णव, परावर, रत्नाकर, वारिस और उदधि। अब यहाँ पे जितने भी जल वाले पर्यायवाची होंगे उसी के पीछे जैसे ही धी शब्द लग जाएगा, मतलब धी का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला। जो जो जल को धारण करेगा वो सारे पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, समुद्र के ऑटोमेटिक पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे कि पानी का जितने भी पर्यायवाची हैं, ठीक है, पानी का जितना भी पर्यायवाची है उसके नीचे जैसे, उसके बाद में जैसे ही ज प्रत्यय जुड़ेगा वो सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, कमल के हो जाएंगे। वैसे ही वो सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, शंख के हो जाएंगे, क्योंकि वो पानी में जन्म लेते हैं। ज का मतलब जन्म लेना, धी का मतलब धारण करना, ठीक है। ये सब संस्कृत के प्रत्यय, ठीक ना। उसके बाद बात करेंगे हम लोग शिव की, कि शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो शंकर, महादेव, शंभु, ये सब तो हम लोग जान ही रहे हैं, महाकाल, तो ये सब हम लोग जान रहे हैं। जो नहीं जान रहे उस पर ध्यान देते हैं। उमापति, मदनारी, चंद्रमौली, ये सब शंकर जी का ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद शंकर जी आए तो उनका सांप भी आएगा साथ में, तो उसके नीचे सर्प हैं, और सर्प का पर्यायवाची क्या क्या आएगा, उरग, पवनास, पन्नग और आई। यहाँ पे सर्प वगैरह हम नहीं लिखें क्योंकि वो सब क्या है, पहले से हमको पता है, ठीक। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि चांदनी का होता है कौमुदी, ज्योत्सना, अमृत, अमृत तरंगिणी, ठीक। ये होता है सब चांदनी का पर्यायवाची सब। इसमें इस ज्योत्सना को बस हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार सिर्फ ये शब्द देके आपसे शुद्ध रूप ही इसका पूछ लेता है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ठीक ना, शुद्ध वर्तनी क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको ई वर्ड को ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद सरस्वती का होता है महाश्वेता, ईला, वागीसा, ब्राह्मी, निधात्री और गिरा। ये सारे शब्द किसके लिए है, सरस्वती के लिए। उसके बाद रात्रि के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रजनी और निशित, और निशा भी होता है, ठीक ना। उसके बाद अगर सूर्य का बात करें तो सूर्य का क्या हो जाएगा, अर्क, अंशुमाली, सविता और मार्तंड। इस सविता वर्ड को आप लोग याद रखिएगा कि सविता का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, क्योंकि वो देखने में कैसा लग रहा है, स्त्रीलिंग वर्ड लग रहा है, और नॉर्मल गर्ल्स का ही नाम सविता होता है, पर उसका रियल मीनिंग क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक। उसके बाद बिजली की बात करेंगे तो इसका मतलब दामिनी, चंचला और चपला दोनों होता है, ठीक। उसके बाद जंगल का बात करेंगे तो इसको कहते हैं अरण्य, विपिन, अटवी और कांतार। उसके बाद क्रोध की बात करें तो इसी को कहते हैं अमर्ष, शेष और कोप।
कोप से पहले कोप भवन भी होता है। रामायण जब आप देखेंगे तो उसमें जो केकई नाम की रहती हैं वो क्या करती हैं, गुस्सा के कोप भवन में ही चली जाती हैं, ठीक ना, तो वो क्रोध भवन ही है। तो उसी से याद रखना है कि कोप का भी मतलब क्या होता है, क्रोध होता है, ठीक ना। उसके बाद घोड़ा का बात करें तो घोड़ा क्या हो जाएगा, बाजी, तुरंग, है, घोटक और रवि सूत। अब जैसे स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि क्या किया जाता है, इसमें शब्दों को मिला के नया शब्द बनाया जाता है। जैसे रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य, और सूत का मतलब क्या होता है, बेटा। जो सूर्य का बेटा है उसी को क्या कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, ठीक। उसी तरीके से दैत्य के समझेंगे तो दैत्य को क्या कहेंगे, असुर, दानव, निशाचर। और यहाँ पे एक और वर्ड दिख रहा है, ये क्या है, भूसुर। इसका मतलब क्या हुआ, ये दैत्य का पर्यायवाची लग रहा है कि नहीं, लग रहा है दैत्य का पर्यायवाची। और यही ऑप्शन में आता है, इसी तरीके से दैत्य का दे देगा और वहाँ पे यही चारों ऑप्शन भी देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इसमें यही नहीं है, ये ब्राह्मण का है, याद रखना। ये किसका है, ब्राह्मण का, क्लियर। ये ब्राह्मण का होता है और यही ऑप्शन बराबर, अगर दैत्य का पर्यायवाची पूछेगा तो ऐसे ही दैत्य देगा और उसमें यही तीनों, यही चारों के चारों ऑप्शन इसी तरीके दिखाई देते हैं। और यहाँ पे लड़के उसी में कंफ्यूज भी होते हैं कि इसमें भी सारे वर्ड क्या लग रहे हैं, उसी के लग रहे हैं, पर ये क्या होता है, ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।